प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा हुए। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से आप सबों को जय मसीह बोलते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ आज हम परमेश्वर के वचन से हम देखने के लिए जा रहे हैं कि इस मसीह के पास आने से क्या होगा। पहला हम देखने के लिए जा रहे हैं कि यूनानी सुसमाचार और 8वां अध्याय और पहला वचन से लेकर 4 वचन के ऊपर हम थोड़ा मनन करने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह हमारे जीवन में वो पाप से, श्राप से और बीमारी से और शैतान के बंधन से हमें छुड़ाने के लिए ताकत रखता है। यूनानी सुसमाचार का 8 का पहला से लेकर 4 तक हम वहां पर हम देखते हैं एक व्यभिचारी स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। वो व्यभिचारी स्त्री जो पाप करते हुए पकड़ी गई और वहां पर देखते हैं वो जब वहां पाप करते हुए पकड़े जाने के बाद वह भागते भागते यीशु मसीह के वह चरणों तले आकर के गिर पड़ी। लोग वहां जो उसके विरुद्ध में काम करने वाले लोग आकर के यीशु मसीह के पास आए और उसको ऊपर पथरवाह करते हुए वह पीछा करते हुए वह उसके पास तक आ पहुंचे और आकर के यीशु मसीह से वह जो है पूछ रहे थे, हे प्रभु, हे गुरु, यह स्त्री पाप करते हुए पकड़ी गई है और मूसा नबी के नियम के अनुसार जो है इस ऐसे स्त्री को पत्थर से मार करके उसको मार डालना है। इसके बारे में आप क्या इसके बारे में कहते हैं? यीशु ने इस बातों को सुनने के बाद जो है अंगुली से नीचे लिखने लगा और थोड़ी देर के बाद वो कहने लगा, उस स्त्री के ऊपर वही पत्थर मारे जो अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया हो। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होए। जब इस बात को सुनने के बाद वहां एक जन भी वहां नहीं रह पाया, टिक पाया। वो सारे लोग वहां से भाग गए, लेकिन वह स्त्री चुपचाप उसी जगह प्रभु के चरणों में गिरी रही। प्रभु यीशु ने उस स्त्री को देखा और कहने लगा, क्या बेटी, क्या तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा? उसने कहा, नहीं प्रभु। तब वो यीशु ने कहा, मैं भी तेरे ऊपर कुछ भी दंड नहीं देता हूँ, तुम जाओ यहाँ से, लेकिन कुशल से जा और फिर से तुम अपने जीवन में पाप मत करना करके प्रभु उसके पाप को क्षमा किया। जब यीशु मसीह के सन्मुख में आने वाला व्यक्ति चाहे कितना बड़ा भी पापी क्यों न हो, परमेश्वर उसको पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यीशु पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जो कोई यीशु के शरण में आता है, प्रभु उसकी पाप को क्षमा कर देता है, चाहे उसका पाप कैसा भी क्यों न हो। दूसरी बात को हम वहां पर देखते हैं जो मरकुस सुसमाचार का और 2 अध्याय और 3 वचन से लेकर 5 वचन तक वहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है जो लकवा रोग से ग्रसित है। और लिखा है वह उस व्यक्ति को जो कुछ लोगों ने 4 जन लोगों ने उसको उठाकर एक खाट पर लेटाकर और यीशु जहां रहता था वहां पर यीशु के पास में ले गया करके उस अध्याय में हम वहां पर पढ़ते हैं। उस लकवा से ग्रसित था, चलने के लिए ताकत नहीं था, उठने के लिए ताकत नहीं था और उस व्यक्ति को ले जाकर यीशु के सन्मुख में वहां उस खाट पर ले जाकर के यीशु जहां बैठा हुआ था उसके पास जाकर के उसी जगह में वहां पर उसके सामने वहां पर रखा। जब रखने के बाद यीशु उसको देखा है और वह कहता है, वह 5 पद में कहता है, यीशु ने उनका विश्वास को देखकर उस लकवा के रोगी से कहा, हे पुत्र, जो है तेरा पाप जो है क्षमा हुआ करके कहता है। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। यहाँ लकवा से ग्रसित यहाँ एक व्यक्ति जो है वह पाप के कारण उसकी बीमारी उसके जीवन में आया करके बाइबल बताती है। मनुष्य के जीवन में बीमारी जरूर एक पाप करने के चलते आता है, एक वातावरण गंदा होने के चलते आता है और जो है एक प्रभु की महिमा के चलते एक बीमारी भी आता है। इस बात को हम अच्छी तरह से जानने की जरूरत है। यहाँ इस मनुष्य के जीवन में ये बीमारी पाप करने के चलते आया। पाप बाइबल बताती है, पाप जो है पीछा करता है, पाप जो है 3 पीढ़ी पीछा करता करके बाइबल बताती है और आशीष जो है 7 पीढ़ी करके पीछा करता करके बाइबल बताती है। यहाँ अगर हमारा
पूर्वज ने अगर पाप किया, उस पाप का दंड जो है आने वाला 3 पीढ़ी तक उसको जो है सामना करना पड़ता है। किसी के जीवन में हम इस बात को देखते हैं, कोई जो है अगर एक बीमारी से ग्रसित है तो वो आने वाला उसका 3 पीढ़ी भी वैसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है या उस बीमारी के द्वारा उसी रास्ता से होकर मर जाता करके हम सुनते हैं या जानते हैं इस बातों को। यहाँ पर भी इस व्यक्ति जो लकवा से ग्रसित था, ये पाप के चलते उसके जीवन में बीमारी आया। यीशु मसीह ये नहीं कहता है तुम बीमारी से छंगा हुआ करके कहता है, लेकिन कहता है हे पुत्र तुम्हारा पाप क्षमा हुआ। जब पाप क्षमा होता है वहां बीमारी भी चंगे हो जाता है। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं, वो यीशु पाप और श्राप को क्षमा करने वाला, पाप को क्षमा करने वाला हमारा प्रभु है। इसलिए बाइबल में लिखा है यशायाह का किताब में और उसका पहला अध्याय का 18 पद के भाग आखिरी भाग में लिखा है, तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग का भी क्यों न हो, तुम्हारा पाप अध्वानी रंग का भी क्यों न हो, वह हिम के नाई सफेद हो जाएगा करके बाइबल में हम पढ़ते हैं। पाप अगर जाने अनजाने में कुछ भी क्यों न हो, या मेरे चलते हो या मेरे पूर्वज के चलते भी क्यों न हो, जब उस पाप के लेकर हम यीशु के चरणों तले जब हम आते हैं, यीशु के पास हम चले आते हैं, हमारा पाप को यीशु मसीह क्षमा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारा पाप को वो धो डालने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम इस बात को हम यहाँ देखते हैं। तीसरी बात को हम वहां देखते हैं, यीशु जो है बीमारी के ऊपर भी वह चंगाई देने वाला हमारा प्रभु है। बाइबल में एक और घटना को हम देखते हैं और मरकुस रचित सुसमाचार का और उसका पहला अध्याय में और उसका 40 पद से लेकर 42 पद तक हम वहां पर पढ़ते हैं। वहां एक व्यक्ति है जो कोढ़ के बीमारी से ग्रसित है करके लिखा हुआ है और वह व्यक्ति, उसको हम पढ़ने के लिए चाहते हैं, वह पहला अध्याय का 40 वचन से लेकर 42 वचन तक उसमें लिखा हुआ है। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे यीशु मसीह से विनती की और उसके सामने घुटना टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु से कह रहा है, प्रभु वो याचना कर रहा, विनती कर रहा है, प्रभु अगर आप चाहें तो मुझे क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं करके प्रभु से वो इस बातों को कहता है। प्रभु उस पर तरस खाया और हाथ बढ़ाया और उसे छू करके कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा करके कहता है। और प्रभु ने छुआ और वह उसी घड़ी उसकी कोढ़ का बीमारी जाता रहा। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होए। बीमारी आपके चाहे कैसा भी क्यों न हो, किसी प्रकार का भी क्यों न हो, कितना दिन और कितना साल महीना का भी क्यों न हो, लेकिन जब आप यीशु मसीह के पास अगर आप आते हैं, आपको प्रभु उस बीमारी से छुड़ाने के लिए ताकत रखता है, उस बीमारी से चंगाई देने के लिए ताकत रखता है। यीशु मसीह उस बीमारी से आजाद करने के लिए वो ताकत रखता है करके बाइबल बताती है। और उसके बाद एक चौथी बात को एक और हम देखते हैं जो बाइबल में है और मरकुस रचित सुसमाचार का और में देखते हैं और उसके 9वां अध्याय में हम वहां पर पढ़ते हैं और 17 वचन से लेकर 27 वचन तक एक घटना को वहां पर हम देखते हैं कि वहां एक व्यक्ति को अपने पिता अपने बेटा के लिए यीशु मसीह के पास वो आता है। ये उसके बेटा के अंदर शैतान का आत्मा समाया हुआ है। यीशु मसीह से आकर के वो निवेदन करता करके वहां पर हम इस अध्याय में पढ़ते हैं। वह आकर के 17 वचन से हम वहां पर देखते लिखा है, भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्रों को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया। जहां कहीं उसे पकड़ती है वो पटक देती है और मुंह में फेन भर लाता है, दांत पिसता है और सूखता जाता करके वो एक पिता अपने बेटा के लिए यीशु मसीह के पास आकर के विनती कर रहा है। प्रभु जी, मेरा बेटा के अंदर ऐसी दुष्ट आत्मा सता रहा है, ऐसी शैतान जो है सता रहा है, वो कभी पटक देता है, कभी आग में, कभी पानी में, जहां तहां वो पटक देता है। प्रभु मुंह में फेन आता है और उसको मोल रख देता है करके लिखा हुआ है। ओ प्रभु, वो उसके ऊपर दया कीजिए, उसके ऊपर तरस खाइए, प्रभु उसको छुटकारा दीजिए करके और एक पिता अपने बेटा के लिए यीशु मसीह के पास वहां आता है। यीशु मसीह उसके
ऊपर तरस खाता है और यीशु मसीह ने उसको डांटा है। वो शैतान उसके अंदर आने के चलते वो गूंगी बना दिया, वो गूंगा हो गया, वो बहरा हो गया करके बाइबल बताते वो गूंगी बहरी आत्मा था, कुछ भी सुनता नहीं था और वो जो है वो बिल्कुल जो है वो जहां तहां वो उसको शरीर को परेशान करके रखा था। लेकिन यीशु ने उसको क्या किया, लिखा है वो डांटा है उसको और वो कहा, हे गूंगी बहरी आत्मा, मैं तुझसे आज्ञा देता हूं निकल जा, और फिर कभी प्रवेश न करके कहता है। और तुरंत जो है उसको ममोड़ा और उसी जगह गिरा, वो आत्मा जो है वो उसमें से शैतान का आत्मा निकला और जो है उस बेटा उसी घड़ी चंगा हो गया। प्रभु के नाम के स्तुति प्रशंसा होवे। यहाँ पर यीशु मसीह पाप से वह आजाद करता है, यीशु मसीह श्राप से आजाद करता है, यीशु मसीह बीमारी से आजाद करता है और यीशु मसीह शैतान की क्रियाओं से आजाद करता है, बाइबल बताती है। इसलिए वहां इस वचन को हम, इस बात को हम देखते हैं गलतियों की किताब में और उसका 3 अध्याय का 13 पद में इस बात को लिखा हुआ है। यीशु मसीह ये सारे बातों को क्रूस पर ले लिया करके लिखा हुआ, क्रूस पर ले लिया करके इस अध्याय में हम अच्छी तरह से जानते हैं वो श्रापित हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए वो श्रापित बना करके वो उस वचन को पढ़ते हैं। गलतियों को 3 का 13 वचन में हम वो पढ़ते हैं। यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया, हमारे श्राप के चलते लटकाया गया। आज प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। प्रभु ने हमें उस पाप के बोझ से, उस शैतान की बंधन से, कई प्रकार की अंधकार की क्रियाओं से हमें आजाद किया। उस प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। अगर आज आपकी भी समस्या चाहे कुछ भी क्यों न हो, किस हालत में भी रहते भी क्यों न हो, प्रभु आपको आज बचाने के लिए ताकत रखता है, प्रभु आपको छुड़ाने के लिए ताकत रखता है, आपको सारे बंधन से आजाद करने के लिए ताकत रखता है, आपकी समस्त चिंताओं को दूर करने के लिए ताकत रखता है। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, तब यीशु मसीह के पास आने से हमारे सारे समस्या का समाधान है। इसलिए वो कहता है सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब उस यीशु सच्चाई को जब जान जाएंगे, यीशु को पहचान लेंगे, आपकी समस्या चाहे कैसा भी क्यों न हो, किसी भी बंधन में क्यों न तो हो, आपको प्रभु आजाद करने के लिए ताकत रखता है। क्योंकि हमारे यीशु एक सच्चा परमेश्वर है, एक सामर्थ्य और जिंदा पवित्र परमेश्वर है। प्रभु का नाम को महिमा करते हैं। यहाँ पर इस वचन के आधार पर मैं एक सच्ची गवाही को भी आपके सामने मैं रखने के लिए चाहता हूँ, जो मेरे जीवन में इस प्रकार की बातों को हुआ प्रभु ने कार्य किया। जब प्रभु में आने से पहले मैं विश्वास करता था, लेकिन पूरी तौर से प्रभु को से उधार नहीं पाया था। उस समय की घटना है और एक मेरा दोस्त जो है मेरे साथ कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक पढ़ाई किया, मेरे साथ कुछ सालों तक काम किया, लेकिन अचानक एक दिन मेरे घर आया और आकर के जो है वो दरवाजा खटखटा रहा था और उसके बाद मैं बाहर आया और उसके बाद उसके से पूछताछ किया, समाचार पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था और मैं पूछने के समय वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। उसके बाद मैं पूछा क्यों, क्या हो गया? तुरंत वो रोने लगा और रोते रोते एक पैकेट से डायरी में लिख कर बताने लगा, मैं 1 माह से मैं सुनता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता हूँ। मेरे माँ बाप जो है बहुत जगह तांत्रिक के पास, ओझा के पास, वैद्य के पास ले गए, लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं हुआ। लोगों ने कहा शैतान ने मेरे अंदर कार्य किया और शैतानी क्रिया के चलते मेरे मुंह से शब्द नहीं आता है, मैं सुनता हूं लेकिन बोल नहीं सकता हूं। इसके चलते बहुत पैसा खर्चा भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक से ठीक नहीं हुआ करके इस बातों को डायरी में लिख करके बता रहा था। मेरे माँ बाप घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं करके ये भी बातों को लिख कर आता। मेरे अचानक आपका चेहरा मेरे दिमाग में आया, मैं घर से चुप्पे भाग करके आपसे मिलने के लिए आया। इस बातों को डायरी में लिख करके बता रहा था, बहुत पकड़ करके फुट फुट करके रो रहा था। मैंने कहा ठीक है भाई, आप रोइए मत, आप चिंता मत कीजिए, आप विश्वास कीजिए, मैं एक प्रार्थना सभा में आपको ले चल रहा हूँ, वहां पर बहुत लोगों को हम देखे हैं चंगे हो जाते हैं, यीशु के द्वारा बड़े बड़े छुटकारा समस्या
समस्या से छुटकारा पा जाते हैं, आप भी चलिए, जरूर आप भी छुटकारा पा जाएंगे। मैं उनके विश्वास के साथ मैं उनको ले गया और वहां जाने के बाद वहां उनकी सारे समस्या को मैंने बताया। वो उसके बाद जो है प्रार्थना के अंत में उनके लिए सब कोई मिल करके प्रार्थना किया और एक वो बीच में रखकर गोल बनाकर एक मन एक चित्त होकर के उनके लिए लोगों ने प्रार्थना किया और उसके मुंह से जबरदस्ती यीशु बोलने के लिए लोगों ने कहा और हाँ हाँ करते करते जो है यीशु बोल दिया। प्रभु के नाम की महिमा हो। वह आज तक से बोलता है। प्रभु उसके जीवन में अद्भुत रीति से चमत्कार किया। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप भी यीशु के पास आएंगे, आपकी समस्या चाहे कैसा भी क्यों न हो, प्रभु आप इस समस्या से छुटकारा देने के लिए ताकत रखता है। प्रभु के सामने कोई भी समस्या बड़ा नहीं है, कोई भी समस्या जो है उसके सामने बड़ा नहीं है। बाइबल बताती है पहाड़ भी मैदान बन जाएगा करके लिखा हुआ है। जब उसके चरणों तले आप आते हैं, पूरी तौर से आजाद करेगा। हम उस प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु हमारे लिए क्रूस पर हमारे सारे अधर्मों को ले लिया। वो पाप से, श्राप से और शैतान के बंधन से, बीमारी से हमें आजाद करने वाला हमारा प्रभु है। उसके लहू के द्वारा, लहू बहाए जाने के चलते हम और आप चंगे होते हैं। उस प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हम उस परमेश्वर के चरणों तले हम अपने को सौंपने के लिए जा रहे हैं। अगर आज भी आपके साथ जीवन में जिस समस्या से अगर आप परेशान होंगे, हम नहीं जानते हैं, प्रभु आपको देख रहा है। अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप प्रभु के चरणों तले अपने को सौंप दीजिएगा, पूरी तौर से अर्पण कर दीजिएगा। प्रभु आपको पूरी तौर से आजाद करेगा। प्रभु आज पूरी तौर से आपको छुटकारा देगा क्योंकि उस क्रूस के तले ही हमें आजादी मिलती है। उस प्रभु के हाथों में अर्पण करते हुए, पूरी तौर से समर्पण करते हुए, हम परमेश्वर के चरणों तले अपने को अर्पण करते हुए आइए हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु का हाथ आपको छूने पाए, परमेश्वर का सामर्थी हाथ आपको आजाद करने पाए, सारे बंधन से आजाद करने पाए, अंधकार के क्रियाओं से आजाद करने पाए, पाप से आजाद करने पाए, शैतान के बंधन से आजाद करने पाए। जैसे एक पापी स्त्री वो यीशु के कदमों में आके गिर पड़ी, यीशु ने उसको क्षमा किया। एक बाइबल में देखते हैं उसी प्रकार एक लकवा से ग्रसित व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लाया गया। पाप के चलते उसके जीवन में बीमारी आया, प्रभु ने उसको क्षमा किया और चंगाई दिया। एक कोढ़िया को जीवन में देखते यीशु के पास आया और प्रभु उसको पूरी तौर से शुद्ध किया करके लिखा हुआ है। अगर आप प्रभु के पास अगर आप आएंगे, प्रभु आपको जीवन देने के लिए आज भी तैयार है। प्रभु के हाथों में सौंपते हुए प्यारे प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, आपको जय जयकार करते हैं प्रभु। हालेलुया। जो कोई समस्या में है, जो कोई चिंता में है, परेशानी में है प्रभु, हम उनका हालत कुछ भी क्यों न हो प्रभु, अभी भी आपका हाथ उनको छूने पाए, पूरी तौर से आजाद करने पाए प्रभु। जैसे बाइबल में कई एक अद्भुत कार्य को तो पिछले दिनों में किया, आज भी तो कार्य करने के लिए ताकत रखता है प्रभु। पूरी तौर से भले चंगे होने पाए, सारे बंधन से आजाद होने के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा कार्य करने के लिए विनती करते हैं राजा। यीशु मसीह का नाम महिमा होने पाए, शैतानी सारे हरकत यीशु के नाम से दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनका बीमारी यीशु के नाम से मिटने पाए, उनके सारे बातें यीशु के नाम से दूर होने पाए, उनके हर एक मन की इच्छा पूरा होने के लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारा इज्जत और महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगता हूं, सुने ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। जय मसीह।